हेलो स्टूडेंट। आज हम पुनः आपके लिए द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4 तथा 5 को भी हम इसी वीडियो में आपको प्रश्नों को हल करवाएंगे और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा उनका गुणनफल 82 है। तो सबसे पहले माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। ये किस प्रकार से होगी? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्योंकि यदि हमारे पास 10 रुपए है और दोनों संख्याओं का योग हमको पता है 27 है, तो अगर दूसरी व्यक्ति के पास कितने रुपए पता करना है तो ये 10 रुपए अगर हम टोटल में से घटा देंगे, जो हमें मिलेगा वो दूसरा व्यक्ति के पास रुपए की संख्या होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल 27 माइनस एक्स बराबर 182 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं कि पावर के हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, प्लस का 27x लिखेंगे और माइनस का 182 बराबर 0। अतः यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करवा देंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है गुणनखंड विधि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद में गुणा करवाते थे। उसके बाद एक्स के गुणांक को इस प्रकार तोड़ते थे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 27 और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो यहां पर यदि हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बाहर लिख ले, अगर हम 14 में 13 को जोड़ दे तो 27 आएगा और इसमें से यदि हम गुणा करवाएं तो हमारे पास 182 मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस से दोनों ब्रैकेट में गुणा करने पर माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अतः यहाँ से x कॉमन मिलने पर तो x माइनस 14 बचेगा और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेने पर x और माइनस का 14 बराबर 0। हमारे दोनों ब्रैकेट में यदि संख्या समान है तो मीन्स हमारा क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में और x माइनस 14 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अतः x बराबर 13 और x बराबर 14 यहाँ पर होगा। अतः पहली संख्या हमारे पास 13 है और दूसरी संख्या हमारे पास 14 है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 को भी हल कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को भी हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योगफल 365 है। कह रहा वर्गों का योगफल जो है यानी कि जोड़ है उनका 365। तो सबसे पहले जानते हैं क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत संख्या होती क्या है? क्रमागत का मतलब ये होता है यदि हमारे पास एक है तो यदि हम एक में एक जोड़ दे 2 आया, जितना है उसमें फिर एक जोड़ दे 3 आया, 3 में जितना आता रहे उसमें एक एक जोड़ना एक क्रमागत संख्या कहलाती है। यानी कि अगर हमने माना कोई x एक संख्या x है और उसकी दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी क्रमागत संख्या तो x प्लस
1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी क्रमागत संख्या बनती चली जाएंगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी हल करते हैं। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 है। फिर प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा, दो क्रमागत संख्या हमने मान ली, कह रहा है जिनके वर्गों का गुणनफल जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो वर्ग मतलब दोनों पक्षों का, वर्ग का मतलब होता है पावर 2। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल 365 है। अतः इसको हम खोलेंगे तो हमारे पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर 365। अतः यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x और प्लस का 1 बराबर 365। यहाँ पर अब इस 365 को एक साइड करने पर तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 बराबर 0। अतः 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से घट जाएगा माइनस का 366 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में दो दो कॉमन है तो दो को कॉमन निकाल लेंगे, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, यहाँ से दो कॉमन निकलेगा तो हमारे पास बचेगा 182 बराबर 0। अतः दो को इस साइड हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पर हमारा पहले वाले इक्वेशन की तरह सेम बन गया, बस खाली यहाँ पर 27 था और यहाँ पर प्लस का था। तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x को हम बाहर रखेंगे। अगर हम 14 में 13 को घटा देते हैं तो हमें x मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। अतः एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अतः यहाँ पर x कॉमन लेने पर तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लेने पर तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। अतः x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। अतः इसको लिख सकते हैं x बराबर 13 और 1 मिलेगा x बराबर माइनस का 14 हमें मिलेगा। तो माइनस वाले को हम निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस को हम हटा देते हैं तो हमें मिलेगी पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस का 1 अतः 14। तो हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से हम पांचवें भी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम पांचवें प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पांचवा प्रश्न है क्या। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि जो आधार है, आधार कह रहा ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो सबसे पहला तो माना जो आधार होता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज ये होगा। इन्होंने कर्ण दे रखा है, कर्ण का है 13 सेंटीमीटर है, और फिर इन्होंने कहा त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो आधार को माना x और इसकी जो ऊंचाई है कह रहा है आधार से कितनी कम है, 7 कम है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, दिया गया कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तब हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का
यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमने माना है x, तो x का स्क्वायर और प्लस लंब हमने कितना माना है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस पूरे इक्वेशन को बनाएंगे और हल करेंगे। तो 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस का 2ab यानी कि 14x। यहाँ पर 169 बराबर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 49 माइनस 14x। सारे पदों को एक तरफ करने पर तो ये हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और इसको उधर ले जाएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। इसमें से घटा देंगे 49 59 में से तो हमारे पास मिलेगा 120, तो माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अतः अब इसको हम द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस एक्स को बाहर रख लेंगे। यहाँ पर यदि हम 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 को घटा दे तो 7 बचेगा और अगर गुणा करवाएंगे तो 60 मिलेगा बराबर 0। अतः एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेने पर तो x माइनस 12 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन लेने पर x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अतः x प्लस का 5 हो जाएगा और x माइनस का 12 बराबर 0। अतः x बराबर माइनस का 5 और दूसरा x बराबर 12। तो माइनस वाले को हम छोड़ देंगे और हम प्लस वाले को वैल्यू में रखेंगे। तो आधार जो है हमने माना था आधार बराबर हमारे पास हो जाएगा 12, ऊंचाई बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगी 12 माइनस का 7 अतः 5 सेंटीमीटर। और कर्ण जो हमारे पास है वो तो 13 दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हमने अन्य दोनों भुजाओं की भी माप याद कर लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।